हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी विद आर के। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सुनसान हवेली की कहानी। यह कहानी एक युवक राजीव की है जो अपने जीवन में पहली बार एक ऐसी घटना से गुजर रहा था जिस उसकी आत्मा को झंझोर कर रख दिया। राजीव एक छोटे से गांव में रहता था और वहां के लोग अक्सर एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में बात करते थे। कहा जाता है कि उस हवेली में भूत प्रेत का वास है। गाँव वालों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वह या तो पागल हो गया या वापस आया ही नहीं। लेकिन राजीव ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन दोस्तों के साथ शर्त लगाने के कारण उसने तय किया कि वह रात में उस हवेली में जाकर पूरी रात बिताएगा। वह रात काली थी और हवाओं की आवाज़ अजीब सी लग रही थी। राजीव अपने हाथ में टॉर्च एक माचिस लेकर उस हवेली की ओर बढ़ा। जैसे उसने हवेली के अंदर कदम रखा उसे लगा जैसे अचानक ठंड बढ़ गई हो। हवेली के अंदर हर चीज़ जर्जर और टूटी हुई थी। दीवारों पर अजीब निशान और पुराने खून के धब्बे थे। अचानक उसने एक कमरे के अंदर से धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी। जब उसने दरवाज़ा खोला वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा हो। अजीब घटनाएं शुरू होती है और रात बढ़ने लगती है और अजीब घटनाएं तेज होने लगी। एक बार राजीव ने महसूस किया कि कोई उसके बाल खींच रहा है। जब उसने मुड़कर देखा वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करते हुए वह ऊपर के कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे एक पुरानी सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक महिला दिखाई दी। उसका चेहरा अस्पष्ट था लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। महिला ने राजीव की ओर इशारा किया और एक कर्कश आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डर के मारे राजीव वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे खुद ही बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि जैसे ही अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी सांसें तेज हो गई और उसे लगा जैसे उसका अंत निकट है। तभी उसने माचिस निकाली और एक लकड़ी को जलाकर इधर उधर घुमाया। आग की लपटें देखते ही वह रहस्यमय शक्ति गायब हो गई। जैसे जैसे राजीव तैसे हवेली से भागकर वापस पहुंचा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खरोंचों के निशान थे। गांव वालों ने जब उसे हाल में पूछा तो वे हैरान रह गए। राजीव ने पूरी रात की घटना बताई, लेकिन राजीव के कुछ लोगों ने उसकी कल्पना मानकर मजाक उड़ाया। लेकिन गांव के बुजुर्ग रामलाल, जो उस हवेली के बारे में सब कुछ जानते थे, गंभीर हो गए। उन्होंने बताया, तुम्हारे वहां जाने से उस आत्मा की शक्ति और बढ़ गई है। वह अब हवेली तक सीमित नहीं रहेगी। अजीब घटनाओं की शुरुआत। इसके कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक महिला को गांव के रास्तों पर भटकते हुए देखा। बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने लगी और मवेशी अजीब हरकतें करने लगे। राजीव को समझ आ गया कि वह आत्मा अब उस गांव वालों को नहीं छोड़ेगी। उसने रामलाल से इसका समाधान पूछा। रामलाल ने बताया कि उस हवेली में एक पुरानी पूजा की जगह है जहां आत्मा को बांध कर रखा गया था, लेकिन राजीव के जाने के बाद वह बंधन टूट गया। अब आत्मा को शांत करने के लिए वही पूजा फिर से करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि उस आत्मा ने हवेली को अपनी शक्ति से पूरी तरह घेर लिया था। राजीव ने डरते डरते हिम्मत जुटाई और रामलाल के साथ कुछ अन्य साहसी युवकों को लेकर हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली में अंतिम मुठभेड़। एक अंधेरी रात में सबने मिलकर पूजा की सामग्री को कुछ धार्मिक ग्रंथों के लिए और हवेली में पहुंचे। जैसे ही वे हवेली में घुसे, माहौल और डरावना हो गया। दीवारों पर खून के निशान और अजीब आवाज़ें तेज हो गई। अचानक वह आत्मा प्रकट हुई और जोर से चीखने लगी। रामलाल ने सभी को शांत रहने और मंत्र पढ़ने को कहा। राजीव और उसके साथियों ने डर के बावजूद पूजा शुरू की। आत्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पूजा पूरी हुई, हवेली में आग की एक लपट उठी और आत्मा की चीखों के साथ सब कुछ शांत हो गया। पूजा पूरी होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गई। राजीव ने प्रण लिया कि वह कभी किसी ऐसी जगह पर नहीं जाएगा जहां उसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं हवेली अभी भी खंडर बनी हुई है और लोग आज भी वहां जाने से डरते हैं। कोई नहीं जानता कि आत्मा पूरी तरह मुक्त हुई या कभी अभी छुपी हुई है। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि यह घटना सिखाती है कि कुछ रहस्य और स्थान इंसान की पहुंच से बाहर होते हैं। हमें जिज्ञासा से अधिक सतर्कता और सम्मान रखना चाहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।